देर आर सो मेनी रीजन्स आज की डेट में हार्ट अटैक और आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती है। 40 से पहले हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमें कोई प्रॉब्लम आने भी वाली है। हम नेचर से बने हुए हैं, तो अगर आप कोई भी नेचुरल चीज़ लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा क्योंकि आपकी बॉडी उसको जानती है। वॉट यू ईट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हाउ यू स्लीप और कितना स्लीप कम कर रहे हैं, स्किपिंग स्लीप वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, कितने टन का स्ट्रेस लोड करके बैठे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागु रेखा भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं एक वेलनेस और ब्यूटी के खास एपिसोड के साथ। और आज का जो एपिसोड है वो डेफिनेटली हमारी जितनी भी गृहिणियां हैं, जितनी भी आई थिंक ऑल द वुमेन हु आर अबव 40, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। व्हाई? वो हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रीति। हाय प्रीति, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू और मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, प्लेजर इज आवर, क्योंकि इतना इंसाइटफुल डिस्कशन होने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझे लगा भाई आपके साथ एक बार एक और सेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आवर व्यूअर्स वुड लव टू हैव यू देयर। वेल डॉक्टर, जैसे हम शुरुआत में बात ही कर रहे थे और पिछली बार जो हमने स्लिमिंग की बात की उससे मुझे एक चीज़ दिमाग में आया था। Above 40 we go through too many things. All the women who are working, non-working, the moment 40 hits, the radar starts. और इसी पे बात आती है adaptogens की। कई ऐसी चीज़ें, पहली बात, सबसे पहला सवाल, what are adaptogens? Because मुझे पता है, viewers को नहीं पता, तो viewers के लिए आप प्लीज़ बताइए। सो अडेप्टोजेंस वो प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और जो कि हमारे स्ट्रेस को, हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बने हैं और वो आपके आसपास ही हैं। और ये नेचर का एक तरीका है आपको स्ट्रेस से बचाने का। और आपके जो, जैसे अभी सागरिका ने बोला, अगर आप 40 प्लस हैं, डेफिनेटली 40 से पहले हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमें कोई प्रॉब्लम आने भी वाली है। और जैसे ही आप 40 के होते हैं तो स्ट्रेस होना, ठीक से नींद नहीं आना, बेली फैट बढ़ना और सर दर्द होना, बॉडी एक होना और आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना, बिकॉज आप मीनोपॉज की तरह जा रहे हो, आपका प्री मीनोपॉज टाइम चल रहा है, उस टाइम पर आपको एक्चुअली नहीं पता चलता कि आपको करना क्या है। मैं खुद आई हैव गॉन थ्रू दिस, सो मैं हमेशा, मेरा एक स्पेशल सिंपथी है एंड आई कैन एम्पथाइज विद वुमेन हुज टचिंग 40 और क्रॉसिंग 40। सो अडेप्टोजेंस बहुत हेल्प करते हैं आपके इन सब पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको अडेप्टोजेंस की बात करूं तो अश्वगंधा, हमने सबने सुना होगा, ये एक आयुर्वेदा का ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इवन रामदेव बाबा जी या जितने भी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, चरक से शुरू होकर पतंजलि से शुरू होकर अगर हम देखें तो अश्वगंधा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस मिला है। सो ये क्या करता है अश्वगंधा? सबसे पहले तो अडेप्टोजेंस, क्योंकि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं तो ये आपकी बॉडी के सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके बॉडी के फंक्शन को जानते हैं, क्योंकि हम खुद 5 भूतास से बने हुए हैं, हम नेचर से बने हुए हैं। तो अगर आप कोई भी नेचुरल चीज़ लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा क्योंकि आपकी बॉडी उसको जानती है। सो अडेप्टोजेंस क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से सारी दुनिया हिली हुई है ये उसको कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी को उस स्ट्रेस से बचाता है। तो आप अपनी डाइट में, अपने दिन में अश्वगंधा को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। Okay, now doctor, you said that these are plant extracts. So, जो आपके हैं adaptogens, how they are different from other supplements? अदर सप्लीमेंट्स, जैसे अब तुलसी है, हम तुलसी को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? एक्चुअली बिकॉज उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ की वजह से ना। सो अब तुलसी है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब हमारी नानी दादी हमें शुरू से देते थे, एक्चुअली दैट इज अडेप्टोजन। अब आपका सवाल है हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सप्लीमेंट्स। अगर मैं बात करती हूँ मेडिसिन की जो हम उठा लेते हैं, विटामिन B12, विटामिन डी, हम लोग कुछ भी पॉप इन कर लेते हैं, विटामिन ई की टैबलेट्स, विटामिन ई की कैप्सूल, हमें पता है कि क्या वो हमारी गट एब्जॉर्ब कर रही है, क्या हम वो राइट टाइम पे ले रहे हैं, क्या हमारी बॉडी में वो इंग्रेडिएंट्स। अब हम कैल्शियम की टैबलेट्स लेते रहते हैं, डू यू नो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, इवन हमारी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन होता है जिसकी वजह से
देर आर सो मेनी रीजंस आज की डेट में हार्ट अटैक, और आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती है। सो और कैल्शियम आपकी बॉडी में फिर वो एक्स्ट्रा कैल्शियम भी जम जाता है, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए। सो एटलीस्ट आप एडेप्टोजेंस लेकर सेफ प्ले करते हो एंड एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट आप कुछ फ्रूट एक्सट्रैक्ट ही ले रहे हो, जैसे एक और एडेप्टोजन है जिनसेंग। Ginseng, right? Yes, which is so good for your collagen absorption, your immunity boosting, your metabolism. It's very, very good. So you can take ginseng by all means, which is very safe. So adaptogens are safe play for the body and very, very good for anybody who's 40 plus. One should not avoid that. यानी कि ये 40 प्लस के लिए, so adaptogens cannot be taken below 40? नहीं. It can be. It is must after 40. But अगर आप अर्ली अश्वगंधा अगर आप अपने बच्चों को अभी से देना चालू कर दो तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तुलसी हम क्या करते हैं, अभी जैसे ही हमें जुकाम हो हम लेवोसिट्राजिन ले लेते हैं या कोल्डरिन ले लेते हैं या एक क्रोसिन ले लेते हैं, एलेग्रा ले लेते हैं। बट क्यों नहीं हम देखते कि हम तुलसी को अच्छे से ब्रू करके उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी की हनी डाल के और काली मिर्च डाल के उसको लें। वाई कांट वी सूदन आवर थ्रोट फर्स्ट? सो एक्चुअली पता क्या है, बिफोर यू टेक एनीथिंग, अभी मेरे पास एक सवाल शायद आप ही ने पूछा था कि आप एक ऐसी कौन सी चीज़ शिफ्ट करना चाहती हो माइंडसेट से, तो पहले मैं चाहूंगी कि हम पर्सनल अवेयरनेस को करें। हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, हम लोग प्रोसेस को और रीजन को और हैबिट को बिल्कुल एड्रेस नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू ईट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, हाउ यू स्लीप और कितना स्लीप कम कर रहे हैं, स्किपिंग स्लीप वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, कितने टन का स्ट्रेस लोड करके बैठे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आप अपने आप को, अपनी बॉडी को पहचानो। मैं दोबारा बोलूँगी, नेचर में वो सब कुछ है जो आपको वो दे सकती है, आपको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। So this is intertwined or interlinked with naturopathy also? So naturopathy is again a technique wherein with nature, by nature you are treated. Okay. You know, जैसे हम वो लेप लगा लेते हैं, हाँ है ना, वो डिफरेंट तरीके के लेप बनते हैं जी। आपको वो बताते हैं कि आप कैसे किस तरीके का भोजन करो जिसमें दे टेक केयर दैट आपको एसिडिटी ना हो, जिसमें दे टेक केयर दैट आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन लेवल अच्छा हो, जिसमें इवन वो ध्यान रखते कि आपकी बॉडी में किस टाइम पर आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब फूड को करेगी, डाइजेस्ट करेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। हम सब ये तो देखते हैं सागरिका की क्या खाना है, पर हम ये बहुत कम बात करते हैं कब खाना है। देयर इज सर्केडियन रिदम, आपको अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को पहचानना पड़ेगा। आज की डेट में हम अलार्म लगाते हैं, पहले क्या होता था, मुर्गा बांक देता था और हम सब जाग जाते थे जी, बिल्कुल। सो तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी इन सब चीज़ों की। सो जितना नेचर से क्लोज रहोगे, जितना अपने आप को हैक कर पाओगे, जितना अडेप्टोजेंस, न्यूट्रोपिक्स, यू नो आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स इज इन वोग, आप जितना नेचुरली अपने आप को ट्रीट करोगे, आपकी बॉडी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। सो दीज आर द टॉपिक्स विच यू रियली नीड टू फोकस इन, बिकॉज मेरे ख्याल से आपने बहुत सही कहा डॉक्टर कि हमें ये तो पता है कि हमें खाना कब है, मतलब क्या क्या खाना है, लेकिन कब खाना है ये नहीं पता। चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है ठीक है आज आपने एप्पल, आपने पोमेग्रेनेट ले लिया, आपने कुछ भी एवोकाडो ले लिया, दैट्स अ न्यू ट्रेंड एंड आई थिंक सभी को यही कहा जाता है कि आप चीज़ें लीजिए, लेकिन सही समय वो हमें नहीं पता, निर्धारित वक्त हमें नहीं पता है। सो डॉक्टर माय क्वेश्चन दैट, तो क्या ये क्लिनिकली भी ऑल्सो इट्स प्रूव्ड द एडेप्टोजेंस? यस कितनी सारी आयुर्वेदा मेडिसिन में अडेप्टोजेंस डले होते हैं। आपके कितने सारे मेडिसिन हैं जो जिनसेंग के साथ आते हैं, कितनी सारी मेडिसिन हैं जो अश्वगंधा के साथ बनती है, इवन शिलाजीत विच इज़ वेरी वेरी गुड, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आई फील अगर आज आप शिलाजीत एक इलायची के दाने जितनी शुरू कर लेंगे, जब मैं अगले महीने आऊँगी तो आप प्लीज़ TV9 पे अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि आपको कैसा फील हुआ। एंड हम बात कर रहे थे टाइमिंग्स की, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं एंड कहने को हम डाइट पे हैं, बट अगर आप वो फ्रूट रात के 11 बजे खा रहे हो तो प्लीज़ आप गलत कर रहे हो। अगर आप वो फ्रूट शाम के 5 बजे खा रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो।
फ्रूट्स सबसे पहले सुबह बिल्कुल रॉ स्टमक खाओ, सो दैट उनका बेस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो, आपका सीरम इंसुलिन लेवल ठीक रहते हैं। सो हमेशा फ्रूट्स एक कॉम्बिनेशन में खाओ। जैसे मैं हमेशा अपने गेस्ट को बोलती हूँ, जो भी मेरे से कंसल्टेशंस लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि एक पूरी प्लेट में आप अलग अलग कलर्स के अलग अलग तरह के फ्रूट्स लो। अगर आप डायबिटिक हो तो भी आप बनाना खा सकते हो, तो भी आप मैंगो खा सकते हो, बिकॉज ये बहुत बड़े मिथ्स हैं कि मैं मैंगो नहीं खा सकती, मैं बनाना नहीं खा सकती, मैं अंगूर नहीं खा सकती। नो, आप ये सब खा सकते हो और आप अपने इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक होने से बचा भी सकते हो, बट तरीका है कि आपको वो खाना कैसे है। सो आपको फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक खाने चाहिए, और आपको आपको तब खाना चाहिए जब आपको कड़ी भूख लग रही हो, जिसे कहते हैं ना तेज भूख लगी तब है। आप अच्छा डाइजेस्ट कर पाओगे। डोंट गो कि 2 बज गए हैं और आपको भूख नहीं है तो भी आप खा रहे हैं। सो आप डेफिनेटली खाओ, बट फिर कम खाओ अगर आपको टाइम के हिसाब से भी चलना है। और रात के 8 बजे के बाद प्लीज़ मत खाइए, बिकॉज आपकी गट को इतना टाइम चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको एसिमिलेट करने के लिए, उसको एक्सक्रीट करने के लिए। और आप अगर 10 बजे के बाद जितनी देर भी सो रहे हैं, आप अपनी एजिंग बढ़ा रहे हैं और आप अपनी लाइफ को कम कर रहे हैं। सो ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आज एडेप्टोजेंस बोला, ज़रूरी नहीं है कि आप कल एडेप्टोजेंस लें, पर रात को 2 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हैं ब्लू स्क्रीन को और आप बहुत अच्छा करेंगे। सो जैसे मैंने बोला, योर ब्रीदिंग टेक्निक्स, योर स्लीपिंग टेक्निक्स, योर ईटिंग टेक्निक्स matters a lot in the lifestyle. That is very, very important, and that is what we call the healthy lifestyle. Yes, which is very important. Which is very important. And Sagarika, today, everyone is going through lifestyle disorders. आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आप हॉस्पिटल जाएंगे और दवाई उठा कर ले आएंगे। बट आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक होगा। अब आपको चूज करना है कि आप life you want to be on medication or you want to change your lifestyle for your betterment of life. Now the ball is in your court. Which one you want to pick and choose? Well, आज के इस टॉपिक में मेरे ख्याल से we got the best of the stuff, because हमें मालूम है कि अब मैं कह सकती हूँ कि अब हमें मालूम है कि आपको अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखना है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग ओवर, एंड डेफिनेटली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गट हेल्थ एज वेल, बिकॉज दैट इज द न्यू वोक, एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी परेशान भी होते हैं और सोचते भी हैं कि गट हेल्थ को लेकर क्या किया जाए। उसके लिए हम डॉक्टर साहिबा के साथ दोबारा आएंगे और इस पर हम चर्चा विमर्श करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर।